नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मेधानी ग्रुप मिस्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा एक बार फिर से वैकेंसीज का अपडेट जारी हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट हैं: सीनियर नर्स, स्टाफ नर्स एंड लैब टेक्नीशियन। ठीक, तो बढ़ चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। मिस्र धातु निगम लिमिटेड, जो कि मेधानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ट्रस्ट है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। और दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। और पहले से कोई भी आवेदन फिलअप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस में उपस्थित होना है। यदि आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो आप पहुंच सकते हैं। 3 पोस्ट हैं: सीनियर नर्स, नर्स एंड लैब टेक्नीशियन, एक पोस्ट है। वेतन की बात करेंगे, नर्स के लिए 30,000, सीनियर नर्स के लिए 35,000 और लैब टेक्नीशियन के लिए 25,000। एज लिमिट 35 साल, 30 साल, 35 साल रखी गई है। और डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू का है सीनियर नर्स के लिए 21 सितंबर को, नर्स के लिए 22 सितंबर को, लैब टेक्नीशियन के लिए 23 सितंबर को उपस्थित होना है। अब बात करते हैं कि दोस्तों उपस्थित कहाँ होना है। वेन्यू एंड रिपोर्टिंग टाइम क्या है? मेधानी कॉर्पोरेट ऑफिस, कंचन बाग, हैदराबाद में आपको उपस्थित होना है। टाइम लिखा है सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और डेट लिखी है आपकी लैब टेक्नीशियन के लिए 23, नर्स के लिए 22। ठीक है, आप देख लेते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करेंगे। नर्स के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट्स के पास में बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग होना चाहिए और उनके पास में वैलिड और एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद स्टेट या फिर नेशनल नर्सिंग काउंसिल या फिर पैरामेडिकल बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हों। कैंडिडेट विथ बीएससी नर्सिंग शुड हैव मिनिमम 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, आफ्टर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स विद जीएनएम शुड हैव मिनिमम 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक दोस्तों, यदि आपके पास में बीएससी नर्सिंग है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, जीएनएम है, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। एडिशनल स्किल रिक्वायर्ड यदि है सर्जिकल सूचरिंग स्किल तो आप वो भी लगा दें। प्रिफर्ड पहले उनको किया जाएगा जिन्होंने इमरजेंसी में ड्यूटी की हो, इमरजेंसी ड्यूटीज़ का सर्टिफिकेशन हो, एमएस ऑफिस कंप्यूटर का नॉलेज हो। बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की, एक पोस्ट है। कैंडिडेट्स विथ बीएससी एमएलटी या फिर डिप्लोमा इन एमएलटी, दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास वैलिड और एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट या फिर नेशनल पैरामेडिकल बोर्ड का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी है, डीएमएलटी प्लस और एक्सपीरियंस 2 साल का। एडिशनल स्किल मांगा गया है, यदि आपके पास में फ्लेबोटॉमी का स्किल है तो आप यस करें। ठीक है, प्रिफर्ड पहले उनको किया जाएगा जो हॉस्पिटल में काम किया हो। ठीक है, और इंडस्ट्रियल लैब्स में एंड नॉलेज इन एमएस ऑफिस का नॉलेज हो तो उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। यदि आपके पास में कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो आप लगा दें। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों, यहाँ पर ओनली इंडियन नेशनल में अप्लाई दोस्तों, ऑल इंडिया कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको उपस्थित कब होना है, तो यहाँ पर टाइम लिखा है। ठीक है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक और डेट आपको बताई दी गई है। और जो भी यहाँ पर आपका जो पैरामीटर है, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, तो 7 सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का है तो आप वो मान्य नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शुड मैंडेटरी ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स विथ 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नर्सिंग, पैरामेडिकल बोर्ड रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ईएसआई, ईपीएफ स्टेटमेंट यदि आपके पास हो। ठीक है, और रिसेंट 2 आपके पास में कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, और ये ऑफिशियल विज्ञापन है और इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पहले आराम से इसको पूरा पढ़ें केयरफुली। इसके बाद आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, आपके लिए सही हो तो आप उपस्थित हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये थी आप सभी के लिए एक नोटिस अपडेट। ये जानकारी ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकलती है, कैसी क्या पोस्ट होती हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अप्लाई ही करना है, यहाँ पर उपस्थित होना है। तो हो सकता है आपके लिए ना हो, किसी लोकल का कैंडिडेट हो, तेलंगाना हैदराबाद का हो, उसके लिए बेनिफिट हो। ठीक दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।